एक जी जी, ये दोबारा एक बताएं। जी जी। ये जो आपने सारा तफसील से बयान किया, ये एक अच्छा पॉइंट है। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है कि इंसान अगर ये चीजें स्टार्ट करता है ना, कुछ मामला, कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि इंसान कहते हैं चलो यार उधर जरा उस तरफ मशगूल करते हैं, माइंड सेट थोड़ा ठीक होगा। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ परेशानियां, मसले मसाइल आते हैं, तो इंसान का जो होता है ना, अंदर का जो मन, जिसे आप कह रहे हैं कि दूसरा जो शैतान होता है, वो माइल करता है, माइल करता है। इस कदर माइल हो जाता है इंसान कि वो लट से वो सॉन्ग सुनना शुरू हो जाता है। और जब उसके कानों में सॉन्ग सॉन्ग की आवाज आती है, म्यूजिक होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है कि इंसान कहता है चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो कभी ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस टाइम शायद हमारा जो अंदर का इंसान है, शायद वो स्ट्रोंग होता है, जो हमें यूज कर देता है, अंदर का जो शैतान है। अब वो, अगर वो आपका सवाल ये है कि मैंने तो ना कुरान पढ़ा, मतलब लेट से आप कहते हैं कि देखिए एक नॉर्मल गाना है, और वो गाना सुना तो मेरा ध्यान बदल गया। हो क्या रहा है कि वक्ती तौर पे जब हम अपनी ब्रेन के ऊपर लोड डाल रहे होते हैं, तो हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, हम एक दिन में 2 दिन का काम करना चाह रहे होते हैं। अब वो कभी नहीं हो पाता, तो फिर हमें हम पे लोड पड़ना शुरू हो जाता है, हम परेशान होना शुरू होते हैं। अब वक्ती तौर पे इस टेंशन को कम करने के लिए हमें ध्यान बदलना है। तो कभी कभी बुरी चीज़ अच्छी चीज़ आपका ध्यान बदल देती है। तो जैसे हमारा ध्यान बदलता है, तो हमारा वो ब्रेक हो जाता है, वो हमारा फोकस का जो जो फोकल पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। अब इस फोकल पॉइंट के अंदर जब आपका ध्यान बदला, तो इस ध्यान बदलने के अंदर ध्यान तो बदल गया, बॉडी को रेस्ट मिल गया, लेकिन ध्यान बदलने के बाद फाइन, आपकी बॉडी रिलीज रिलैक्स हो गई कि हाँ, अब मैं ऑफिस के बारे में नहीं सोच रहा, मैं बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा, लेट से मैं हस्बैंड के बारे में नहीं सोच रहा, ससुराल के बारे में नहीं सोच रहा या सोच रही। आपने इसी कॉन्सेप्ट पे आपने शराब, अब वो क्या करते हैं, जाके कहते हैं बार में जाके दो दो पैक लगा लो, भूल जाएगा आपको, आपने ध्यान बदल लिया। मसला उधर ही है अभी, मसला उधर ही है, वक्ती तौर पे ध्यान बदला, लेकिन जब आप कल दोबारा वापस जाओगे, मसला दोबारा स्टार्ट है। अब मुझे मेरा एक दोस्त कहता है, लेबनीज है, और वो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत मुश्किल आदमी है। तो कहने लगा कि यार, मैं जब काम बहुत पीक पे पहुंचा और मेरे पे वर्कलोड बहुत हो गया, तो मैं सुबह उठ के निकलता था कि अल्लाह करे आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, और मुझे कम से कम ना छोटे वोटे लगे, मैं दो कम से कम महीने जो है ना मुझे सिक लीव मिले, मैं ऑफिस ना जा पाऊँ। मैं शक्ल नहीं देखना चाहता किसी की, काम उधर के उधर ही है। हाँ, अब निकले, निकल के म्यूजिक सुने, शराब पिए, सिगरेट पिए, गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारें, बॉयफ्रेंड के साथ वक्त गुजारें, मसला उधर ही है, मसला हल नहीं हुआ। सो कभी कभी हम ध्यान बदलते हैं, इट हेल्प्स यू टेम्परेरी, ऑन टेम्परेरी बेसिस आपका ध्यान बदलने में वो हेल्प करता है, लेकिन इन टोटलिटी वो आपको हेल्प नहीं कर रहा होता। अच्छा, आप बात करें माइल्ड म्यूजिक की, मैं थोड़ा सा सवियर आपको जवाब दे रहा हूँ। आप माइल्ड म्यूजिक की बात करें, दैट्स ओके, दैट हेल्प्स यू, इट हेल्प्स यू टू ब्रेक आउट। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक आउट हो गए, तो उसके बाद फिर अब आगे मैटर करता है कि आपका इंटरनल लेवल क्या है। लेट्स से अब आप इमीडिएटली मस्जिद चले जाएं, तो आपसे जिक्र नहीं होना, राइट। अगर आप इमीडिएटली फॉर एग्जांपल अभी जो है कुरान खोलें, तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, इट रिक्वायर्स अ बैकग्राउंड। अच्छा, लेकिन इमीडिएटली अगर आपको इंग्लिश मूवी लगा लेते हैं फाइटिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो एज ए नफ्स में, एक तरफ आप समझे कि एक शैतान है, जिन है, और एक तरफ कल्ब है, और एज ए नफ्स मैं अभी किसी, मेरा ध्यान दुनिया की तरफ है। अगर मैं ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत अंदाज में, जैसे अल्लाह के नबी को जब लोग देखते थे, अल्लाह वालों को देखते हैं, तो इमीडिएटली उनका दिल बदल जाता है, उनको कुछ खुशबू मिलती है वहां। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल, या कोई हिकमत वाली स्टोरी, या कोई नूर की ऐसी कोई कैफियत मेरे पास नहीं हो, तो मेरे पास, मुझे कोई इंप्रेस करने वाला नहीं, क्योंकि विजुअलाइजेशन टेक्स ओवर ओवर द वर्ड्स। आप बातें कर रहे हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन विल टेक आप जो चीज देख रहे हैं वो आगे है उससे कि जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि देखने वाला अंदर जा रहा है ना अभी। आप सीइंग इज बिलीविंग, वो आपकी कैनवस पे इमेज क्रिएट कर रहा है, लेकिन सोच जो आप सुन रहे हैं उसको तो पहले आप गौर करेंगे, फिर वो इमेज क्रिएट करेगा। तो अब वो जो इंटरनल स्टेट है वो बहुत मैटर करती है। इनिशियली इंटरनल स्टेट जो होती है वो यूज टू नहीं होती पॉजिटिव चीजों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव चीजें हमें उस डायनामिक इफेक्टिव फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उस वक्त आप ये नहीं सुनना चाहते कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। उस वक्त आप ये नहीं जानना चाहते कि नमाज पढ़ने के तरीके क्या हैं, किस किस तरीके से नमाज बातिल हो जाती है। नो,
उस वक़्त आप ये नहीं चाहते, उस वक़्त आप ये चाहते हैं कोई ऐसा दोस्त, ऐसा माइंड चेंजिंग गेम, कुछ ऐसा वाक़या, कुछ ऐसी स्टोरी मिले कि आप सुकून की फ़ॉर्म में चले जाएँ और वो ईज़िली अवेलेबल है एक माइल्ड सॉन्ग की फ़ॉर्म में। तो इतनी डायनामिक एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिलीजियस आजकल है नहीं। हाँ, आप एकदम वालिद को देख लेते हो, वालिदा को देख लेते हो, शेख को देख लेते हो, उस्ताद को देख लेते हो, अच्छे दोस्त को देख लेते हो। वो इमीडिएटली आपको तमाम चीज़ों से बाहर निकाल लेता है। लेकिन अगर ऐसा कोई डायनामिक रिश्ता पास नहीं, तो फिर मेरी पर्सनैलिटी इज़ एडिक्ट ऑफ समथिंग। तो फिर मैं उसी को ही खोल के ध्यान बदलना चाहता हूँ। लेकिन डज़ दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन द लॉन्गर रन? ये मैटर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अपसेट थे, आप निकले, आपने गाने सुने ऊँची आवाज़ में, तेज़ गाड़ी चलाई, आपने अपना गुस्सा निकाला, आप आके सो गए। सुबह फिर गए मसले उधर ही खड़े हैं। अब फिर शाम में निकले, गाने सुने, आज आपने उसमें 2 पैक और लगाए शराब के, उसके बाद फिर आपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ वक़्त गुज़ारा, फिर आपने लेट्स से कोई और ड्रग्स किए, सो गए, सुबह उठे फिर ऑफ़िस उधर ही है। ये गोरे यही काम करते हैं। जुमेरात का हैंगओवर उनका जाके उतरता है पीर मंगल को, फिर आगे फिर जुमेरात जुम्मा आया मतलब आगे फिर वीकेंड आया हुआ होता है। उनकी लाइफ़ नशे में ही गुज़रती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप असर का ब्रेक लें, ज़ोहर का ब्रेक लें, थोड़ी देर बैठें अपने साथ, अल्लाह को याद करें, बातें करें। छोड़ दें इस बात को कि अरबी में अल्लाह से बात करनी, अरबी आती, अरबी नहीं आती। नमाज़ नहीं पढ़नी, ठीक है, वैसे तो फ़र्ज़ है। आप बैठ जाएँ, 5 मिनट लें, या अल्लाह ये क्या मसला है, किधर फँस गया हूँ, मेरी मदद कर। ये मेरे से कंट्रोल नहीं होता, वो बंदा का दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं, ये काम मेरे कंट्रोल, मेरी मदद कर, ये काम हो जाए। आप पूरे जहान को चलाने वाले हो, आपकी आप अब आयतुल कुर्सी क्या है, बस या कुर्सियुस समावाति, कैसे पूरे जहान को आप चला रहे हो, मेरी आप बड़े आला हो, आप मेरी मदद करो, आप मेरे दोस्त हो, आपका दिमाग सेटल हो जाता है। आप अगले दिन आते हो, लोगों का बिहेवियर ही चेंज होता है। नाउ दैट्स अ लॉन्ग लास्टिंग चेंज। जो हम काम कर रहे हैं वो हमें हेल्प तो कर रहा है माइंड चेंज करने में, लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहा। और अगर कभी-कभी सिचुएशन हैंडल नहीं भी होती, वो आपने सब्र करना है, वो आपका मुकद्दर है, तो आपका दिल स्टेबलाइज़ हो जाता है। लेकिन जो हम जिन सॉल्यूशंस के पास जाते हैं, येस दे हेल्प, बट इन द लॉन्गर रन वो इफेक्टिव नहीं होते और उससे सिचुएशन नहीं बदलती या दिल नहीं बदलता, ध्यान जरूर टूट जाता है। तो अब मैं और आप ये बात कर रहे हैं कि जब मुझे और आपको कुछ मौका मिलता है कुछ करने का, तो हम गानों की तरफ और यूट्यूब की तरफ, टिकटॉक की तरफ, इंस्टाग्राम की तरफ, बुरी इंडस्ट्री की तरफ, बहस मुबाइसे की तरफ, सियासत की तरफ जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि मैं एडिक्ट हूँ। इट विल टेक अ टाइम कि जब मैं वहां से निकलूं, तो यार आज मैं कौन सी लिसनिंग करना चाहता हूँ, आज मैं किस एक सब्जेक्ट पे स्टडी करूंगा, आज मैं ये बुक पढ़ लेता हूँ, वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। उसी के लिए फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता हेल्प ले रहे होते हैं, वीकली सोबत में आते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक जनरेट करते हैं, कुरान के साथ दोस्ती बनाते हैं, अल्लाह वालों के साथ बैठ के अपने अपने आप को समझते हैं। फिर जब कभी गलती हो जाती है, उसके बाद माफ़ी माँगते हैं। एंड स्लोली स्लोली क्या होता है कि आपको द स्लोली स्लोली क्या होता है कि जब आपको वो नूर, मोहब्बत, वो शिरीनी, वो वो मिठास मिलनी शुरू हो जाती है। देन आहिस्ता-आहिस्ता फिर एक 5-10 साल के अंदर यू रियलाइज़ कि यार ठीक है, मैं गाना सुनूँगा, दैट्स अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब गाना भी सुन लिया, अब थोड़ा-सा अच्छा काम भी कर लेता हूँ। अब बैठ के नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ। एंड फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है, तो आप मुतवज्जि हो जाते हैं अल्लाह की तरफ, जो कि एक एक अल्टीमेटली एक अल्लाह के अल्लाह अल्लाह और उसके दोस्त, अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक ताल्लुक है। लेकिन अगर आज मैं उस ताल्लुक पे नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गाना मुझे हेल्प आउट नहीं करेगा। गाना मुझे हेल्प आउट करेगा, बट वो मुझे फिर बाद में ड्रैग करके किसी और तरफ लेके जा सकता है, जिसके बाद और लोड पड़ जाएगा मेरे पास। जब इट्स वेरी नॉर्मल कि आपने ऐसे करके खोला, आपको पहले एक मूवी मिली मिली, वहाँ से एक और लिंक निकला, अल्टीमेटली आप किसी गंदी चीज़ को खोल लिया, खुदा ना खास्ता, और खुल गई, तो उसके बाद अब आप उसके 3-4 घंटे गुज़ारे, या किसी ड्रामे को देख लिया, मूवी को देख लिया, करते-करते आप नींद भी पूरी नहीं हुई, मेंटली यू आर अपसेट, कल्ब सैटिस्फाइड नहीं हुआ, वक़्त आपका गुज़र गया, चेंज आपको मिल गया, लेकिन इंटरनली यू आर डिमोरलाइज़्ड और अगले दिन आप ऑफ़िस चले गए और चीज़ें वहीं की वहीं। तो मैं इनकार नहीं कर रहा कि ये चीज़ें हेल्प नहीं करती, ये हेल्प करती हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपके बातिन पे असरात क्या हैं और क्या सूरत-ए-हाल में फ़र्क आता है कि नहीं आता। लेकिन इनिशियली इनकी तरफ ध्यान जाना फ़ितरी है। तो इसका हल ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम अच्छी सोबत में रहें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और फिर ताल्लुक डेवलप करें, और फिर ऐसा वक़्त आए। अब जैसे अबू बकर सिद्दीक़ और एक और सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, जब हम घर में जाते हैं, हम बड़े दुनियादार फ़ील करते हैं अपने आप को, लेकिन आपके पास आते हैं तो हमको लगता है कि हम अल्लाह के साथ, हम जन्नत हमारी आँखों के सामने है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इट विल टेक टाइम, आहिस्ता-आहिस्ता, और जब वैसे हो जाएगा तो फरिश्ते रस्तों में खड़े हुए आपके आपसे मुसाफ़े करेंगे कि आप हर जगह पे आपका ध्यान अल्लाह की तरफ लगा हुआ है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं कि एक बंदा तवाफ़ कर रहा है और उसका ध्यान दुनिया में लगा हुआ है, और एक बंदा तिजारत कर रहा है, उसका ध्यान मेरी तरफ लगा हुआ है, तो मेरा बंदा कौन-सा है?
इबादत मकसूद नहीं, ध्यान उसकी तरफ है कि नहीं है मकसूद, लेकिन ये ओवर द नाइट नहीं होगा, इट्स अ स्लो प्रोसेस। जो चल रहा है उसको आप चलने दें, बट जब भी उस प्रोसेस से आप बाहर निकलें तो आप जरूर दुआ करें कि या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, मैं आपके बारे में सोचूं, आपको समझूं, आपसे मेरा दिल लग जाए, एंड स्लोली स्लोली आप ही मेरा सब कुछ हो, मुझे हर चीज़ से आप मिलें, और हर वो चीज़ मिले जो मुझे आपके करीब करे, और उसमें फिर आप जिक्र से, नमाज से, सब्र से अल्लाह से मदद लें, और सोबत से मदद लें। खैर नहीं, आई होप के पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा कि सॉन्ग्स दे डू हेल्प, ड्रामास दे डू हेल्प, लेकिन ये वक्ती तौर पे आंखें बंद करने के बराबर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको हम छोड़ देंगे तो हम वली पारसा हो जाएंगे, नहीं, हमें एक्चुअली में इनको जारी रखना होगा और साथ में दूसरे प्रोसेस को भी स्टार्ट करना होगा, ताकि जब दूसरा प्रोसेस डेवलप होगा तो तब आपको उसकी हकारत नजर आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर दूसरा प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ, नेकी का, मोहब्बत का, दोस्ती का, और आपने इनको बंद कर दिया, तो आप डबल प्रेशर आपके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया तो उसी तरफ कह रही है कि सोल्यूशन है, तो फिर आपके अंदर डिसबैलेंस हो जाएगा, आप उस करख्त कैटेगरी में चल जाएंगे जिसके बाद लॉजिक तो कोई नहीं होगी। जैसे अब क्या होता है मौलवियों के साथ, या मौलवी नहीं मुझे कहना चाहिए, जो जो लोग ऊपर से दीन का लिबादा ओढ़े हुए होते हैं, जैसे उनको दुनिया मिलती है वो गुनाह कर गुजरते हैं, तो वो उनके खौफ का कोई फायदा नहीं उनको। और अल्लाह को भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो दिल से दुनिया में और ऊपर से डरी हुई हो। और खासतौर पे अल्लाह के मामले में तो ये मैटर, दुनिया जिस जगह पे अभी जा रही है, जिधर पहुंच गई है, अभी ये डर के साथ या मार धाड़ के साथ हम किसी को अल्लाह से नहीं जोड़ सकते। ये वैसे ही जुड़ेगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जुड़ा था, कि दिल का अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, एंड इट्स अ प्रोसेस। अब पॉइंट उसमें क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, निस्बत, कि मुझे वसीले और निस्बत का पता हो, कि जब मैं उस निस्बत में आ जाऊं और उस वसीले को अडॉप्ट कर लूं, तो फिर मैं इन ट्रेनिंग हूँ, उसमें मुझसे गुनाह होते रहेंगे और अल्लाह माफ़ करता रहेगा, और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता रहूंगा, और मैं चलता रहूंगा ता वक्त ये कि मुझे नमाज में मज़ा आने लगे, मुझे कुरान खोल के मज़ा आने लगे, और फिर मैं उसको बढ़ाना चाहूँ, और फिर एक ऐसा टाइम आ जाए कि आप कहें कि यार 30, 35, 40, 45 के यार, अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया मेरा, दुनिया से मैंने जाना ही है, अब मैं अपने उस घर को संवार लेता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको। लेकिन अगर तब भी अगर आप वो चीज़ें देख भी रहे हैं, तो फिर आप उस उसको छोड़ने की नीयत से देख रहे होते हैं, या उससे कुछ सीख रहे होते हैं। बट एनी, अब मैं उसको ये नहीं कह रहा कि उसको इमीडिएटली छोड़ दिया जाए। जो चीजें चल रही हैं उनको चलने दें, जो बहुत बुरी हैं उनको किसी अच्छे से रिप्लेस करें। अगर किसी बंदे को आदत है, खुदा ना खास्ता, गंदी फिल्में देखने की, तो वो एक्शन मूवीज पे आ जाए। अगर किसी को आदत है वो मतलब ड्रोनी चीजें देखने की, तो वो किसी एडवेंचरस मूवीज पे आ जाए। अगर किसी को आदत है मतलब ड्रामे देखने की, तो वो किसी मतलब रिलीजियस चीजों पे आ जाए। किसी को आदत है रैप सॉन्ग सुनने की जिसमें गंदी बातें हैं, तो वो कुछ अच्छे म्यूजिक पे आ जाए। करते 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 अपने आप को डे बाय डे रिफाइन करता करता, और साथ में ये रिफाइनमेंट नहीं होगी, यू नीड टू हैव अ कंसेप्चुअल डिस्कशन, सोबत जिसे कहते हैं, और साथ में जिक्र चला के रखे। तो इन दोनों के साथ विद इन ईयर्स आप देखेंगे कि मंथ्स एंड ईयर्स आपके मांगते मांगते आप देखेंगे कि आप कल कल अपने पैरों पे इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन खड़ा हो गया, उस दिन आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लाखों करोड़ों सामने पड़े होंगे, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं हाथ लगाता। और अगर वो दिल ना अपने पैरों पे खड़ा हुआ, तो जस्ट एक छोटा सा भी, मतलब क्या कहते हैं ना, हराम का लुकमा जब भूख लगी हो तो इंसान उठा के खा लेता है, जब उसका उसका यकीन और तवक्कल बना में नहीं होता। खैर नहीं, आई होप के जो आप कह रहे हैं उसका हमें आंसर मिला हो, कि इट्स अ प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। तो उसको मेक श्योर करें कि जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स लेके आएँ, पैरेलल और चीज़ें ऐड करें, एंड साथ में थोड़ा सा पॉजिटिव कंपनी और जिक्र को स्टार्ट करें। एंड देन देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी, और मेरे मेरे अंदर उसकी एडिक्शन कम होती होती। और ये क्यों अल्लाह ने फरमाया कुरान शिफा है, मेरा जिक्र शिफा है, मेरे बारे में सोचना शिफा है, कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बिल्ट हुए हुए होते हैं ना हमारे हमारे नफ्स के अंदर, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए हुए होते हैं, कि अगर लेट से मैं कल कल गया नहीं, या अगर मैंने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ओहो ये मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। और ये नहीं कहा कि अब मेहनत नहीं करनी, बेयकीनी का होना, अगर इस नौकरी से चला गया तो दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। वो जो कॉन्सेप्ट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान अल्लाह ताला उस जिक्र के साथ, उस सोबत के साथ, और फिर जब वो वक़्त के साथ चलता रहता है, तवक्कल करता है, तो अल्लाह उसको फिर यकीन में बदलते हैं। तो फिर एक वक़्त आता है कि उसका नफ्स समझ जाता है कि नहीं, मुझसे हो गया, लेकिन ये असल सक्सेस नहीं। इसे कहते हैं नफ्स से, एक नफ्स से अमारा जो बुरी तरफ लेके जाता है, एक नफ्स से लवामा जो मलामत करता है, एक नफ्स से मुतमइन्ना कि जिसको कंप्लीटली पता लग जाता है कि जो फैसला हुआ बेशक कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा दिल मुतमइन्ना, और मेरे मामलात मेरे रब के हाथ में। ये पूरा प्रोसेस है, इसके लिए सोबत है। ऐसे नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 ईयर्स में, कुछ लोग पहले कुछ सालों में 10 या 12 सालों में ट्रेन हुए, फिर कुछ लोग अगले 10-12 सालों में ट्रेन हुए, लेकिन जो किसी भी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रह पाए,
वो बाद में कोई खारजी हो गया, कोई राफजी हो गया, ये किसी ने कुरान पढ़ा हदीस को नहीं माना, किसी ने हदीस पढ़ी, तस्किया नफ्स के प्रोसेस से नहीं गुजरा, नए फिरके बन गए। दैट्स द रीजन कि वो इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हुई, चीजें ऊपर ऊपर से अंदर नहीं जा रही, लेकिन दुनिया अंदर घुसी हुई है। नहीं, आई होप के वो होपफुली के पॉइंट क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। जी, एक इसमें एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 1 मिनट ओनली। जी श्योर श्योर। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ काफी। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ उसमें। मेरा माइंड ऐसा भी हो गया कि मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँ, लाइक मैं चिल्लाऊं ओके। और मतलब अपना को नुकसान करूं, लेट से कहीं हिट कर दूं, कुछ ऐसा। तो फिर मैंने क्या हम्म किया, मैं नमाज अजान की आवाज है, मैं नमाज के लिए चला गया। नमाज पढ़ी हम्म मैंने, नमाज पढ़ के ना तो फिर मैं इसी सोच में पड़ा, मेरी आंखें जो है ना वो ऐसे लाइक अंगारे निकल होते हैं, जैसे आंखों से कह लें कि सेक हम्म निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, ऐसा फेस हुआ मेरा। हम्म फिर मैंने हम्म एक इमाम मस्जिद उधर ही बैठे हुए थे, तो उनसे मैं उनके पास जाके बैठा, सलाम दी। तो थे अरबिक लेकिन हिंदी उर्दू बोलते थे। मैंने बोला मेरे साथ ना ये थोड़ा ऐसे ऐसे सीन हो रहा है, तो मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जो ऐसा, तो ये तो एक जो भी मामला उनको मैंने बताया, जो भी डिस्कशन हुई, तो मैं हम्म। ओवरऑल ये बात करूंगा, जब मैं उठा ना उधर से, तो मैं ऐसे थे जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब घर गया था, चल के गया था, और ऐसा जैसे मुझे हवा लग रही है और ठंडी लग रही है, और वाह। मैं जिधर भी देख रहा हूँ मुझे वो अच्छा लग रहा है, ऐसी मेरी सिचुएशन होगी। तो इंसान की लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ है, तो उसको लाइक जरूर सोहबत चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोहबत चाहिए इसको। करेक्ट। अगर करेक्ट। ऐसे ही कहीं मैं और कहीं और चला जाता, तो वो कहते आजा भाई, फलां जगह है, फलां काम है, फलां आदमी के पास जाते हैं, फलां ये फलां वो, तो फिर एक बार हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम वही मैं उसी में लग जाना था। तो ये करेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सोहबत भी हो रहा है, ये भी एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, कि अल्लाह ताला का बेशक। आप अल्लाह अल्लाह ताला आपको उस तरफ लेके जाते हैं, जो मतलब किस्मत वाला जाते हैं जिस तरफ। तो ये बेशक बेशक आप सही रियलिटी कह रहे मेरे साथ हुई है रिसेंटली, कहने के 6 और 7 मंथ अगो। तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ असर होता है सोहबत में। हैं। अल्लाह अल्लाह आपको और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, और हम ये सफ़र है उसकी ज़ात की कुर्ब का, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, उसकी उसको महसूस करें, उसको पाएं, उस हलावत को, उस खूबसूरती को, उस मिठास को। और फिर इंशाल्लाह ये मेरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, हम उस मकसद को आगे पास ऑन कर पाएँ, क्योंकि बेरार अभी तो भी घरों में पहुंची हुई है, टीवी और इंटरनेट और मोबाइल्स के थ्रू। दैट्स एक्चुअली द मिशन। शैतान अभी घरों घरों में, बच्चे पजेस्ड हैं, बड़े पजेस्ड हैं, और इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए ये है एंटीवायरस। और अगर एंटीवायरस मेरे और आपके अंदर चल ही नहीं रहा, तो फिर अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो यू आर राइट, सोबत इज़ रिक्वायर्ड। वो हमारे में ये चीज़ें ग्रो करनी चाहिए, और फिर हमारे से आगे पास ऑन भी करनी चाहिए इंशाल्लाह। जी। गुड जी। तो ये